नमस्कार साथियों, मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंबिका क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की जो 8 दिसंबर पहली शिफ्ट 2017 में पेपर हुआ था उसके मैथ की क्वेश्चन है। तो आइए अपने काम शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पढ़िए एक बार। बी और सी मिलकर एक कार्य को 15 व 25 दिन में करते हैं। कार्य आरंभ होने के कुछ दिन बाद बी ने कार्य को छोड़ दिया और सी ने इस कार्य को कितने दिन में पूरा किया भाई? 9 दिन में पूरा किया। तो आपको बताना है कि प्रारंभ के कितने दिन बाद बी ने कार्य छोड़ा, यानी कि भाई ये बताना है हमें कि बी ने कितने दिन कार्य शुरू किया था शुरू से। ठीक है, तो देखिए यहां से बी का कितना कार्य है। बी का अगर मैं कार्य निकालू तो कितना काम करता है, कितने दिन काम करता है भाई? 15। सी कितने दिन काम करता है? 25 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? 15 दिन। सी ने कितने दिन काम किया? 25 दिन। यहां से जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कुल काम कितना आ जाएगा भाई? यहां से 75। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 और ये 25 दिया 75, यानी कि बी की जो कितना कार्य हो गया? 5। सी का कार्य हो गया 3। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि सी ने कितने दिन कार्य किया? 9 दिन में। सी ने 9 दिन में कार्य किया, ठीक है ना। सी ने 9 दिन में, और एक दिन का कार्य कितना है? 3 कार्य है। 9 दिन में कितना कर देगा भाई? वो 27 काम कर देगा उसमें, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि सी का एक दिन का काम कितना है? 3। किया कितने दिन है भाई? 9 दिन में। 9 दिन में कितना काम किया है सी ने? 27 दिन कार्य किया है। अब जो काम बच गया वो किसने किया है? बी और सी ने। कितना काम बच गया? अगर मैं 75 में से, यानी कि जब कुल काम में से, कुल काम कितना है? 75 है। कुल काम कितना है भाई? यहाँ पे 75 है। और 75 में से जब मैं सी का काम घटा दूंगा यहां से तो कितना हो जाएगा? अगर मैं 27 यहां से घटा दूंगा तो कितना काम बच जाएगा? ये 8 और 6 में से 2 गया तो 4। अब ये जो 48 काम आया है ये किसने किया है? बी और सी दोनों ने मिलके किया है। और बी और सी का एक दिन का कार्य कितना भाई? 5 और 3 8 कार्य है एक दिन का, यानी कि 48 कुल काम। और बी और सी का काम कितना हो गया? 8, यानी कि 8 से 48, यानी कि 6 दिन। यानी कि प्रारंभ के कितने दिन बाद बी ने कार्य छोड़ा? यानी कि 6 दिन बाद बी ने भाई क्या कर दिया था? कार्य छोड़ दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है? 3, 4 और 5 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की, कितनी भाई? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यहां पे क्या आएगा? पूर्ण विभाजित होने वाले। ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हमें क्या दे दिया भाई? 3, 4 और 5। सबसे पहले हमें क्या करना है? 3, 4 और 5 का क्या लेना है भाई? यहाँ पे एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे 3, 4, 5 का तो कितना हो जाएगा? 5 के 20 और 20 तिया 60, यानी कि कितना एलसीएम आ गया? 60 आ गया। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है भाई? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 999 को हमें क्या करना है? 60 से भाग देना है। ठीक है, 999 को क्या करना है भाई? 60 से भाग देना हमें। तो कितने पे जाएगा? 1 पे। तो कितना बच गया? 9, 3 और ये 9। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे? 399। ठीक है, अब कितने पे जाएगा ये? 6 पे। 6 3 36, यानी कि 360, यानी कि कितना बच गया यहाँ पे? 39 शेष बच गया भाई अपना। कितना बच गया?
39 यहाँ पे शेष बच गया। अब ये शेष बचना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, यानी कि पूरी संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 999 में से जो ये शेषफल बचा है इस संख्या को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। कितना आ जाएगा भाई, 0, 6 और 9, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो कौन से है भाई, 960। कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 960 आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक कक्षा में लड़की तथा बॉयज और गर्ल, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:3 है। कितना है भाई, लड़की और लड़कियों का अनुपात 1:3 है। 20 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती हैं। तथा इसके बाद उनका अनुपात, जिससे अनुपात कितना हो जाता है भाई, 1:2 हो जाता है। पूछा क्या है, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या पूछा भाई। ठीक है, कक्षा में क्या पूछा भाई, लड़कियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देखिए किस तरह से करेंगे, ये हो गए भाई बॉयज और गर्ल। कितना अनुपात दे दिया, 1:3। कितना अनुपात हो गया, 1:3। जब 20 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती, यानी कि 20 लड़कियां हो गई वो कक्षा छोड़कर चली गई भाई यहां से। ठीक है, 20 लड़कियां है वो कक्षा छोड़कर चली गई, तो रेशियो कितना हो गया अपने पास में, 1:2। ठीक है, ये है बॉयज 1:3 में। अब 20 लड़कियां जब कक्षा छोड़कर चली जाती है तो अनुपात कितना हो गया, 1:2। लेकिन यहाँ पे जो एक रेशियो यानी कि इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस आया है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 20 हो गई। अब टोटल लड़कियां हैं कितनी, 3, तो हम क्या करेंगे, इसको 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 60 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1:3 हमें दे रखा है, 20 लड़कियां कक्षा छोड़कर चली जाती हैं, अनुपात 1:2। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, एक की वैल्यू कितनी है, 20। टोटल कितनी हो जाएगी भाई, 20 या 60। ये तो था क्वेश्चन अपने पास में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर 140 है तथा उनकी वार्षिक दर कितनी दे दी भाई, 11.1/9% है। ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करो। क्या कह रहा है, तो मूलधन ज्ञात करो। क्या पूछा भाई, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछा है। 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया भाई, 140। ठीक है, कितना दे दिया, 140। और जो दर है यानी कि रेट दे दी हमें, रेट कितना दे दिया, 11.1/9%। इसको जब सोल्व करेंगे 1199 और 100 यानी कि 100/9। परसेंटेज का क्या लगाते थे, 1/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि जो रेट है वो कितनी आ गई, यहां से 1/9 आ गई। जो रेट है वो कितना हो गया भाई, यहां से 1/9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कितनी साल की बात कह रहा है, 3 साल की। अगर यहाँ पे 3 साल की बात कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब। अगर वो कहता है 2 साल की तो हम स्क्वायर कर देते। 3 साल का कहा है उसने कितना, ठीक है भाई, 3 साल का कहा है। ये रेट कितना हो गया यहाँ पे,
रेट हो गया 1/9। अब उसने क्या कहा है कि 3 साल का, तो हम क्या करेंगे भाई, 9 का क्यूब कितना होता है 729। 9 का क्यूब कितना होता है भाई 729। 3 साल की बात कर रहा है, हमें 3 साल की निकालनी है। ये क्या हो जाएगा, पहले साल का, ये दूसरी साल का, और ये तीसरी साल का हो जाएगा। 1/9, 729 का 1/9, ये दूसरी साल का 1/9 ब्याज, और ये तीसरी साल का साधारण ब्याज। 729 का 1/9 कितना हो जाएगा 81। ये कितना हो जाएगा भाई, दूसरी साल का 81, और ये तीसरी साल का कितना हो गया 81। अब हमें क्या कह रहा है, ये तो हमने क्या निकाल दिया भाई, ऐसा यानी कि साधारण ब्याज निकाल दिया। पहली साल का 81, दूसरी साल का 81, तीसरी साल का 81। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, चक्रवर्ती ब्याज। इसका अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी 81 का जब मैं 1/9 करूंगा तो कितना हो जाएगा 9। इस 81 का जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 9। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज 9 और 9। ठीक है, अब तीसरी साल की अगर मैं बात करूंगा तो इस 81 का कितना हो जाएगा 9, और इस 9 का कितना हो जाएगा 1/9 निकालना है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई आपको। देखिए एक बार फिर से, ये है कि डायरेक्ट आपको अगर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो कोई फार्मूला नहीं लगता। कितना है, क्यूब 3 साल दे रखी है, हमने क्या कर दिया क्यूब कर दिया। क्यूब कर दिया तो 1/9 क्या है, यहाँ पे वार्षिक दर दे रखी है, तीनों साल का निकाल दी। ये पहली साल का, ये दूसरी साल का, और ये तीसरी साल का। कितना आ गया भाई 729 का जब मैं 1/9 करूंगा तो कितना हो जाएगा 81। ये दूसरी साल का और ये तीसरी साल का, ये 1 साल का होगा यहाँ पे 81 और 81। अब हमें क्या करना है कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना है दूसरी साल का। इस 81 का जब मैं 1/9 करूंगा तो कितना हो जाएगा 9। इस 81 का जब 1/9 करूंगा तो कितना हो जाएगा 9। ये हो गया दूसरी साल का। अब तीसरी साल का मुझे निकालना है तो 81 का 1/9 कितना हो जाएगा भाई 9, और इस 9 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया अपने पास में, डिफरेंस हो जाएगा भाई किसका, SIC का। 27 और एक कितना हो गया 28, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, जो 3 साल का डिफरेंस है इनका, यानी कि 3 साल का जो डिफरेंस है CI और SI का, 3 साल का डिफरेंस कितना हो गया 28। ठीक है, ये डिफरेंस आया है 9 27 और एक 28। लेकिन डिफरेंस हमें दे कितना रखा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा भाई 28। कितने गुना पे है 140 के, ठीक है ना। 28 पंजू कितने होते हैं 140, यानी कि कितने गुना पे है, ये 5 गुना पे है। यहाँ पे कितने गुना पे है भाई 5 गुना पे। इसी प्रकार से जो हमने यहाँ पे मानना था मूलधन, उसको भी कितने गुना कर देंगे भाई 5 गुना। कितना है, ये जो ब्याज आया है अपने पास में 5 गुना है, तो इसको 5 गुना करेंगे तो हम मूलधन को भी कितना कर देंगे 5 गुना। 9 5 45 और 7 5 35 और एक 36, यानी 3645 कितना हो जाएगा भाई, इसका जो मूलधन था वो हो जाएगा 3645। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन भाई अपने पास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देखिए 7/5 की पावर कितना दे दिया हमें -1/2 गुणा में 5/7 की पावर 1/2। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस में। आपको बस एक बात ध्यान रखनी, इसकी हमें वैल्यू बताने की भाई कितना होगा। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया हमें कि 7/5 की पावर, तो यहाँ पे कितना दे दिया -1/2, और यहाँ पे कितना दे दिया 5/7 की पावर 1/2। हमें एक चीज पता है, अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, लेकिन बेस क्या है यहाँ पे अलग अलग है। हमें पता है माइनस दे रखा है,
अगर कोई भी पावर है यहाँ पे, मान लो कि 1/2 है और इसकी पावर हमें -1 दे रखी है, तो इस संख्या को आप क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2/1, और यहाँ पे जो साइन है ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस बात का हमने यहाँ पे यूज किया, यानी 7/5 की पावर कितनी है, -1/2 है। हमने क्या किया, यहाँ पे 5/7 कर दिया और पावर को क्या कर दिया भाई, पॉजिटिव कर दिया। नेगेटिव था तो रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। प्लस इंटू में कितना है भाई, 5/7 की पावर 1/2, 5/7 और 5/7 बेस क्या हो गया भाई, सेम हो गया, तो पावर का क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी 5/7 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। दो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम भाई, दो अगर एलसीएम ले लेते हैं, 5/7 की पावर कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कि 1 हो जाएगा। जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 5/7। ये करना था इस क्वेश्चन में। बस हमें एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर पावर में माइनस दे रखा हो तो हम उसका क्या कर देते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करते ही नंबर क्या हो जाएगी, पावर में पॉजिटिव हो जाएगा भाई यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा था हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी भाई, ये 30 है यहाँ पे, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी भाई। कितना इजी क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है इसने, कहां से कहां तक, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, 2, 3, 5, 7। अगर 2 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, कितना हो जाएगा, 11, 13, 17 और कितना हो जाएगा भाई, 19, 23 और 30 तक पूछा है तो कितना हो जाएगा, 29। ये हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं 1 से 30 तक। बस छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर नंबर 2 से शुरू हो रहा है अभाज्य संख्या में तो यहाँ पे 9 नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे 9 नहीं आएगा। तो टोटल कितनी संख्याएं होगी भाई, 3, 3, 6, 3, 3, 9 और 1 कितना हो गया भाई, 10। तो टोटल कितनी संख्या होगी, 10। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही अपने पास में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा भाई, एक संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3 कितना दे रखा है, 240 है, 240 है। तो संख्या बताओ, क्या पूछा भाई, संख्या बताओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दोबारा से देखेंगे, एक संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3 240 है। संख्या क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। लेकिन इस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे का मतलब क्या होता है भाई, गुणा का, यानी वो संख्या क्या मान ली मैंने, वो संख्या x मान ली। x का 6/5 का मतलब गुणा 4/5 का 2/3 कितना दे रखा है, बराबर में कितना हो जाएगा भाई, 240, ठीक है। बराबर में कितना हो जाएगा भाई, 240 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 6 चौक 24, ये क्या कर दिया हमने भाई, 10 से, ठीक है। संख्या को हमेशा 10 के मल्टीपल में लेके आना है ताकि कैलकुलेशन आपके पास इजी रहे, ठीक है। अब देखिए 25 या 75 को हम कितने करेंगे, 10 गुना, और 75 का जब मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे वो संख्या कितनी आ जाएगी, 2 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगा, 25 या 75 यानी 375। 5 गुना में 5 गुना में 5 और ये कितना हो जाएगा, 3।
25 125 125 या कितना होता है भाई यहाँ से 375। अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते तो कितना हो जाता 25 या 75 और कितना कर देते उसका 10 गुना। ठीक है 750 को हम आधा करते, हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इसलिए संख्या को हमेशा 10 के मल्टीपल में लेके आना है आपको। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई x रेशियो y की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे दी 2:3। x रेशियो y की वैल्यू कितनी दे दी 2:3। z रेशियो w है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे दी 5x/7y। और पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में कि x z, क्वेश्चन में पूछा क्या है भाई x z और रेशियो y w, इसने ये पूछा हमें। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में x रेशियो y की वैल्यू कितनी दे दी 2:3, z और w की वैल्यू कितनी दे दी 5x और 7y। पूछा क्या है x z और y w। ये तो तभी सोल्व कर पाए जब हमें क्या पता होगा x की वैल्यू, z की, y की और w की। जो वैल्यू आएंगी वो हम क्या कर देंगे यहाँ पे भाई पुट कर देंगे। तो देखिए x रेशियो y की वैल्यू कितनी दे दी हमें 2:3। ये तो आ गई अपने पास में x और y की वैल्यू तो कितनी हो गई 2:3। यहाँ पे लिख देते हैं भाई x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 3। हमें फाइंड क्या करनी है भाई z की वैल्यू और w की वैल्यू। अगर मैं z की वैल्यू निकालू यहां से, z की वैल्यू किसके बराबर में है 5x के। x की वैल्यू कितनी है 2, 5 दूनी 10, z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 आ गई। अब निकालने मुझे w की वैल्यू, w किसके बराबर में है 7y के। y कितना दे रखा हमें 3, तो 7 या कितना हो जाएगा भाई 21। ये वैल्यू आ गई, w की वैल्यू कितनी हो गई 21। अब देखो यहाँ पे सोल्व कीजिए भाई x इंटू में z, x इंटू में z। x की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू कितनी दे दी 10, y की वैल्यू कितनी है 3। रेशियो में कितना हो गया y की वैल्यू 3 और w की वैल्यू कितनी दे दी 21। 10 दूनी 20 और 21 दिया 63। ये क्या हो जाएगा भाई फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, यही पूछा था x z y w। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या कह रहा है भाई 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि, लाभ या हानि किसमें बताना भाई प्रतिशत में बताओ। ठीक, लाभ और हानि क्या पूछा भाई प्रतिशत में बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे भाई क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर में है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में। क्रय मूल्य क्या होता है भाई सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी होता है। क्वेश्चन में देखिए 12 वस्तुओं का सीपी यानी कि क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के एसपी यानी कि किसके बराबर में है विक्रय मूल्य के बराबर में है। सीपी अपोन में क्या करेंगे भाई एसपी, सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और ये 12, ये तो हो गया सीपी और ये क्या हो गया एसपी। अब देखिए सीपी कितना है 15, आप बाजार से कोई वस्तु लेके आते हैं 15 रुपए की और बेचते हैं कितने में 12 रुपए में। आपको क्या हो रहा है लाभ या हानि भाई 15 में खरीदी और 12 में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 की हानि। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे यानी कि क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना दे रखा भाई 15 और परसेंट के लिए हम क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 5 15 और 20 5 100।
तो क्या हो जाएगा भाई 20% हानि हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20% हानि, माइनस का मतलब होता है हानि, तो आंसर में क्या हो जाएगा भाई हानि, वो भी कितना माइनस का 20, यानी 20% हानि हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा भाई इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि एक व्यापारी टीवी पर 10% तथा 20% की 10% तथा 20% की छूट देता है, 10% व 20% की छूट देता है, तो उस व्यापारी की जो नेट छूट है वो बतानी है। नेट छूट यानी कि कितनी छूट दे रहा है भाई वो हमें दोनों पे, ये बताना हमें, नेट छूट हमें बताना है कि कितनी होगी। देखिए भाई पहला कितना दे रखा है हमें, 2 टीवी है भाई, पहले पे कितना कह रहा है 10% कह रहा है, दूसरी पे कितना कह रहा है 20%, दूसरी पे क्या कह रहा है 20%। 10% कितना होता है भाई 1/10 और 20% क्या होता है भाई, यानी कि 1/20, यानी कितना होगा 20/100, तो 1/5। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे भाई 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसके अपोन में क्या कर देंगे 100, तो 1/10। ठीक है, पहले पे कितना दे रखा है 1/10, दूसरी पे क्या कर रहा है 1/5। ये तो उसका मूल्य है और ये छूट हो गई, ये उसका मूल्य है और ये छूट, यानी कि 10 अगर मूल्य है तो वो कितने की छूट दे रहा है भाई 1 की छूट दे रहा है। अगर 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर 5 की कोई वस्तु है टीवी की और वो 1 की छूट दे रहा तो कितना हो जाएगा भाई, यहां से 4 हो जाएगा। ये तो हमने क्या किया भाई, पहले 10 की वस्तु 1 छूट दे दी 9 में गई, 5 की वस्तु 4 में, ठीक है 1 की छूट। ये कितना हो गया भाई 10 पंजू 50 और 9 चौक 36। ठीक है, 10 पंजू 50 और 9 चौक 36। ठीक है, यानी जो 50 की वस्तु थी वो क्या हो गया भाई 36 पे। अब नेट छूट हमें बताना है, 50 की वस्तु थी 36 में दे रहा है, कितना हो गया भाई 14, और हमेशा किस पे होगा भाई 50 और गुना में कितना कर देंगे 100, 50 दूनी 100, यानी कि नेट छूट कितनी होगा भाई 28%। नेट छूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 28%। यही हमें निकालना था कि उसकी जो नेट छूट है वो कितनी होगी। ठीक है, देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टनरशिप से है। PQR ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, PQR ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। PQR ने क्या किया भाई मिलके एक व्यापार शुरू किया। P की पूंजी, ये बात ध्यान से देखने भाई, P की पूंजी क्या कह रहा है, P की पूंजी Q की पूंजी से कितने गुना है 3 गुना है, 3 गुना है, तथा Q की पूंजी R से आधी है। ठीक है, तीनों की पूंजी का अनुपात बताना भाई, तीनों की जो पूंजी है उसका क्या बताना हमें, अनुपात बताना है हमें। ठीक है, ये क्या हो गया भाई यहां पे देखिए, ये क्या हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझेंगे भाई, P की जो पूंजी कह रहा है वो कितने है भाई 3 गुना है, यानी कि ये अगर 1 है तो ये कितने है 3 गुना। लेकिन यहाँ पे कहा है कि Q की जो पूंजी है ना वो R से आधी है, यानी कि अगर मैं इसको 4 मान लूं, इसकी आधी हो जाएगी, इसकी आधी कितना हो जाएगा भाई 2। लेकिन ये क्या कह रहा है भाई P की इससे कितनी गुना है 3 गुना है, यानी 3 से गुणा कर देंगे हम 6 हो जाएगा।
कितनी होगी भाई उनकी पूंजी? 6:2:4 में। कितना हो गया? 6:2:4 में। आप रेशियो का हमेशा सबसे छोटी संख्या में लेके आइए। जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3:1:2। ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:1:2। 2 से हमें कैंसिल कर दिया। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है कि P की पूंजी है वो Q की पूंजी का 3 गुना। हमने क्या कर दिया भाई? 2×6, बिल्कुल सही है। Q की पूंजी R से आधी है, ये क्या हो गया? इसका हाफ हो गया, यानी कि आधी हो गई। ठीक है, तो ये तो था साथियों आज का क्वेश्चन थे। सबसे इजी जो था आज के क्वेश्चन रहे हैं, बहुत इजी थे, जिसमें कि नंबर सिस्टम के ज्यादा क्वेश्चन थे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन डाले गए थे। तो ये तो आज हमने क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो रहेगा वो लेके आएंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।